इसी के मरकजी रहनुमा बीबगर बलोच, इनके भाई डॉक्टर हम्मल बलोच और इसी दिन बोलान मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर इलियास बलोच को जिबरी तौर पर लापता किया गया और बाद में इन्हें गैर कानूनी तौर पर पुलिस रिमांड में दिया गया। इन वाक़यात के खिलाफ बलूच यकजहती कमेटी ने बलूचिस्तान के सामने एक पुरअमन धरने का ऐलान किया था। कल जैसे ही अवाम धरने के लिए जमा हो रही थी, क्वेटा पुलिस ने पुरअमन मुजाहिरीन पर यलगार कर दी। आंसू गैस, डंडे और वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद, जिनमें एक 12 साला मासूम बच्चा नेमतुल्लाह भी शामिल था, और शहीद हो गए, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हुए। इनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है और वो ICU में ज़ेर इलाज है। हम कल शाम से सरियाब रोड क्वेटा में खून में लथपथ मासूम लाशों के हमरा एहतजाज कर रहे हैं, जबकि आज सुबह सवेरे रियासती पुलिस ने दोबारा पुरअमन धरने पर हमला कर दिया, जिसमें बलूच यकजहती कमेटी के सरबराह डॉक्टर मारंग बलोच को दीगर खवातीन के हमरा जिबरी तौर पर गुमशुदा कर दिया है। खवातीन व बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, जबकि लाशों को भी अपने साथ ले गए हैं। यह रियासती जबर, दरिंदगी और दहशतगर्दी की इंतहा है। न हमारे पास अल्फाज हैं और न ही अपने दर्द को बयान करने का कोई जरिया। आज रियासत की बर्बरियत और इस कत्लेआम के बाद इख्तियार किए जाने वाले बयानिए से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी जिंदगियों की कोई कीमत नहीं। बलोच कौम की नस्ल कुशी को किस कदर आसान बना दिया गया है। इस खून रेजी और बदतरीन जुल्म के बावजूद रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत दावा कर रही है कानून के मुताबिक सलूक किया गया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो क्या 12 साला मासूम नेमतुल्लाह, 22 साला हबीबुल्लाह और इमदाद ने खुद को गोलियां मारी हैं? क्या दर्जनों लोगों ने खुद को जख्मी किया है? आज पूरा क्वेटा शहर रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत के बदतरीन मुजालिम और जबर का चश्मदीद गवाह है। लेकिन इसके बावजूद बलूच कौम के कातिल कितनी महारत से झूठ बोल रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, हम रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल पार्टी के बेहस हुक्मरानों और जर्नलों को बताना चाहते हैं कि आइए देखिए अपने जबर और बर्बरियत के कारनामे। मुलाहिजा कीजिए, 12 साला नेमतुल्लाह आपकी गोलियों का निशाना बनकर इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। 22 साला नौजवान हबीबुल्लाह गोलियों से छलनी होकर जिंदगी की बाजी हार चुका है। इमदाद आपकी दरिंदगी का शिकार होकर दुनिया छोड़ चुका है। इनके लाशों को भी आप अगवा करके ले गए हैं। आपने डॉक्टर मारंग और दीगर खवातीन को अगवा किया है। आइए हम आपको आपकी बर्बरियत के सबूत दिखाते हैं। देखें कि क्वेटा की सड़कें आपने खून से रंगीन कर दी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और अखबारी बयानात से आप अपनी दरिंदगी और जबर को नहीं छुपा सकते। खून को मिटाया नहीं जा सकता। जबर और बर्बरियत को दबाया नहीं जा सकता। आपकी तारीख बलूचिस्तान में सिर्फ कत्ल व गारतगिरी की तारीख है। आपकी तारीख हमारी माओं की गोदी उजाड़ने की तारीख है। आपकी तारीख हमारे घरों को खून आलूद करने की तारीख है। आज इस रियासत और इसकी वफाकी सियासी जमायतों को बलूचिस्तान का हर बच्चा सिर्फ कातिल और जाबिर के तौर पर है। आज रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत क्वेटा में लाखों लोगों के सामने होने वाले कत्ले आम को तस्लीम करने को तैयार नहीं। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि ये लोग सैकड़ों मील दूर दराज के इलाकों में होने वाले बर्बरियत को किस तरह छुपाते होंगे। काबिल एहतराम सहाफ़ी हज़रात, हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से बैनुल अक़वामी मीडिया से अपील करते हैं कि वो आएं, खुद इन लाशों को देखें, इस जबर और बर्बरियत को देखें और सच दुनिया के सामने ले आएं। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से वाज़िया करना चाहते हैं कि मसले को हल न करने की सूरत में और मरकजी काल के मुताबिक
شہید فدا احمد چوک میں ہمارا احتجاج جاری رہے گا اور کل بروز اتوار تربت شہر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کیا جائے گا اور ہمارے مطالبات درج ذیل ہیں۔ ڈاکٹر محرنگ بلوچ، دیبگر بلوچ سمیت تمام گرفتار دوستوں کو پوری طور پر بغیر کسی شرط و شرائط کے رہا کریں۔ اندھا دھند فائرنگ کے نتیجے میں درجنوں افراد کو زخمی اور 3 افراد کو شہید کرنے کے خلاف وزیر اعلیٰ بلوچستان سرپرست بگٹی اور IG پولیس کے خلاف FIR درج کی جائے اور انہیں پوری طور پر برطرف کیا جائے۔ کمشنر کوئٹہ اور ڈپٹی کمشنر کوئٹہ کو پوری برطرف کیا جائے۔ بلوچ سیاسی کارکنان کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ پوری طور پر بند کیا جائے اور تمام جھوٹے مقدمات ختم کیے جائیں۔